है। किधर है वो लोग? वो देखो, जल्दी करो, नहीं तो वो दूर चले जाएंगे। नहीं, वो हमसे दूर नहीं जा सकते। उन्हें उल्टे पांव लौटना होगा। विशाल सेना के सहयोग से एक नन्हे किशोर को बंदी बनाकर ले जा रहे हो। बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हो। कौन हो तुम? मेरा परिचय मैं नहीं, मेरे बाण दिया करते हैं। ये बालक भी तुम्हारी तरह ही छोटे मुंह बड़ी बातें कर रहा था। वो मेरा छोटा भाई है। मैं उसे और उसके पकड़े हुए अश्व को छुड़ाने आया हूँ। यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारे छोटे भाई को छोड़ सकते हैं, किंतु यज्ञाश्व को तो हम कदापि नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। अपने भाई का दुर्भाग्य देखकर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो? जाओ, लौट जाओ। समरांगण में वीर वीरता दिखाया करते हैं, पीठ नहीं। मैं अंतिम बार पूछ रहा हूँ, आप अश्व को लौटाएंगे या नहीं? कदापि नहीं। तो फिर आपको नीचे आना होगा। हाँ, मेरे बाणों का उत्तर देने के लिए। ठीक है। यदि मैंने मन वचन कर्म से अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो मेरा पुत्र विजयी हो। लो भैया, उठो। भैया, भैया तुम आ गए? हाँ,
वो दुष्ट कहाँ है? मूर्छित है। और यज्ञाश्व? वो रहा। चलो चल, माँ के पास लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, माँ के पास नहीं। क्यों? क्योंकि ये यज्ञाश्व महाराजा श्री रामचंद्र का है। माँ श्री रामचंद्र की बहुत भक्ति करती है ना, इसलिए श्री रामचंद्र को ही आने दो। उन्हें बंदी बनाकर माँ को भेंट करेंगे। अच्छा। भगवान, अनुज शत्रुघ्न मुनि बालकों से पराजित हो गए। क्या? अनुज शत्रुघ्न पराजित हो गए? सारथी, क्या तुम सत्य कह रहे हो? कहीं तुम्हारी मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई? नहीं प्रभु, मैं सत्य कह रहा हूँ। ये अकेले शत्रुघ्न की नहीं, संपूर्ण रघुवंश की पराजय है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं भरत, लक्ष्मण तुम जाओ पर्याप्त आत्मशक्ति के साथ। जो आज्ञा भैया। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि रघुवंश से टकराने का क्या परिणाम होता है। देखो, एक और योद्धा रथ पर सवार होकर इधर ही आ रहा है। घबराओ मत, उसे भी देख लेंगे। मूर्ख बालकों! अरे ओ राजपुरुष, मुंह संभाल कर बोलो। हम मूर्ख बालक नहीं, मुनि बालक हैं। लगता है भैया इनकी आंखों में कोई दोष है। हाँ भैया, सुना है मृत्यु से पूर्व मनुष्य की आंखें रंग बदलने लगती हैं। देखने में तो तुम सुकुमार हो, परंतु बातें बहुत विचित्र करते हो। कौन हो तुम? हम गुरुदेव वाल्मीकि के शिष्य हैं। इतने महान महर्षि के शिष्य होकर ऐसी उद्दंडता करना उचित नहीं है। हमारी आज्ञा है कि हमारा अश्व छोड़ दो। महानुभाव, अश्व आपका नहीं, अयोध्याधीश राजा श्री राम के यज्ञ का है। इसलिए हम अश्वाधीश और अयोध्याधीश श्री राम से युद्ध करना चाहते हैं, किसी और से नहीं। रामायण के रचनाकार महामुनि वाल्मीकि के शिष्य होकर भी क्या तुम श्री रामचंद्र के प्रताप को नहीं जानते? अपने गुरुदेव की कृपा से हम श्री रामचंद्र को भली प्रकार जानते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि वे हमसे अधिक प्रतापी हैं या हम उनसे। और इसीलिए हम दोनों भाई उनके प्रताप को परखना चाहते हैं। बालकों, तुम क्या जानो कि श्री राम ने कैसे कैसे महान कार्य किए हैं। उन्होंने महाबली बाली का संहार किया था। हाँ किया था, किंतु कायरों की तरह छिपकर। क्या इसे ही हम उनकी वीरता मान ले? उन्हीं करुणामूर्ति श्री राम ने दशकंठ रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया था। वे करुणा की नहीं, कठोरता की मूर्ति हैं। उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी सीता माता को वनवास देकर क्या अपनी करुणा का प्रदर्शन किया था? बालकों, यदि तुम अपने लड़कपन में हमारे भ्राता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इस प्रकार अपमान करोगे तो उनका भाई लक्ष्मण तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेगा। अच्छा, तो आप ही है लक्ष्मण, जिन्होंने गर्भवती माता सीता को अकेले वन में छोड़ दिया था। अब तो हम आपको कदापि नहीं छोड़ सकते। हम इसी अवसर की ताक में थे। आपके कर्मों का फल आपको इसी वन में चखाएंगे। अब आप यहाँ से जीवित लौटकर नहीं जा सकते। सीता माता को आपने इस वन में ही छोड़ा था ना? हम भी इस वन में आपका अंत देखेंगे। बस बालकों, बहुत हो चुका। हमसे युद्ध करने की अपनी मुंहचोरी का फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ।
कुमारों ने लक्ष्मण जैसे योद्धा को भी पराजित कर दिया। हाँ माता, सुना है कि पुष्पों से भी कोमल लगने वाले दोनों मुनि कुमार महान पराक्रमी हैं। तो क्या रघुवंश का तेज? नहीं माता, आप निश्चिंत रहिए, कुछ भी हो जाए रघुवंश के तेज का अंत नहीं हो सकता। गुरुवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। देखो भैया, श्री रामचंद्र आ गए। अच्छा हुआ, उन्हीं की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनि कुमारों, उस दिन अयोध्या में राम कथा का गायन करते हुए तुम ही आए थे ना? केवल राम कथा नहीं, सीताराम की कथा कहिए। हाँ हाँ, जानते हो, उसी दिन से तुम दोनों हमारी आंखों में चित्रित हो गए। जाने क्यों, तुम्हें देखकर मन में एक अपनापन सा उमड़ आता है, जैसे कोई लगाव हो। किंतु पहले आप ये बताइए कि आज अचानक राजमहल छोड़कर इस वन में कैसे पधारे? अच्छा स्मरण करवाया, तुम्हें देखकर तो हम भूल ही गए थे। क्या तुम जानते हो यहाँ किन मुनि कुमारों ने हमारे अश्व को पकड़ रखा है? आप उनसे अश्व छुड़ाकर ले जाना चाहते हैं? वो यज्ञाश्व है, छुड़ाना तो पड़ेगा ही। वे मुनि कुमार अजय हैं। वे जय हैं या अजय, इसका निर्णय तो समय आने पर ही होगा। तो फिर देखिए, वो रहा आपका अश्व। ले जा सकते हैं तो ले जाइए। किंतु वे मुनि कुमार कहाँ हैं? यही है, आपके सामने। तुम? हाँ, किंतु आप चकित क्यों हो गए? इसलिए कि जिनका तुम गुणगान करते हो, उन्हीं के यज्ञाश्व को अपने अधीन करने की धृष्टता भी करते हो। हाँ, स्वयं आपने ही तो अश्व के माथे पर लिखवाया है कि ये अश्व कौशल्य नंदन श्री राम का है। इसे पकड़ने वाले को श्री राम के साथ युद्ध करना होगा। हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। यदि आप वीर हैं तो हम महावीर हैं। आपने ही नहीं, हमने भी वीर माता का दूध पिया है। तुम जैसे वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर माता का शुभ नाम? उससे आपका क्या काम? आप यहाँ नाम गांव पूछने आए हैं या युद्ध करने? हम व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करना चाहते। यदि आप अश्व चाहते हैं तो युद्ध कीजिए। मुनि कुमारों, तुम बार बार मेरी वीरता को ललकार रहे हो, किंतु जाने क्यों मेरा मन तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों? आपकी वीरता का अभिमान कपूर की तरह जल गया? नहीं बेटो, ऐसी बात मत करो। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा में रहकर बात कीजिए। क्या आप हमारे पिता हैं जो हमें बेटा कहकर संबोधित कर रहे हैं? राजा के लिए सारी प्रजा ही बेटों जैसी होती है पुत्रों। फिर पुत्र कहा? आपकी प्रजा अयोध्या में रहती है, इस तपोवन में नहीं। हम स्वेच्छा से वन में विचरने वाले जीव हैं। अपनी अज्ञानी और झूठी प्रजा से हमारी तुलना मत कीजिए। मेरी प्रजा के लिए ऐसे शब्द? जैसा राजा वैसी प्रजा। जिसको अग्निदेव ने पवित्र माना हो, ऐसी सीता माता की निंदा करने वालों को और क्या कहा जाए? और ऐसी निंदनीय प्रजा की बात मानने वाले ऐसे राजा को हम क्या माने? यदि आपको प्रजा की बात माननी ही थी तो उस देवी को, उस गर्भवती माता सीता को वन में छोड़ने का आपको क्या अधिकार था? छोड़ना ही था तो उन्हें उनके पिता के यहाँ क्यों नहीं भिजवा दिया? उफ, तुम बार बार अपनी बातों से मेरे हृदय को भेद रहे मुनि कुमारों, किंतु जाने क्यों मुझे तुम पर क्रोध नहीं आ रहा। बोलो, न्याय और धर्म की बातें करने वाले तुम कोई देव कुमार हो या मुझसे युद्ध करने को उत्सुक कोई ब्रह्मरुद्र? क्यों? हमारी बातों से ही भयभीत हो उठे? हम केवल वनवासी मुनि कुमार हैं राजन, कोई और नहीं। ऐसी बात है तो सुनो, हम नारी बालक वृद्ध और ब्राह्मण पर वार नहीं करते, इसीलिए सोच में पड़ गए। ओ सूर्यवंशी योद्धा, आप इतने आदर्शवादी हैं तो ताटका को क्यों मारा? वो नारी नहीं थी? हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देते हैं, अश्व को छोड़ दो और हमारे सामने से चले जाओ। नहीं, हम ना अश्व छोड़ेंगे ना आपको। कहिए, आप हमसे युद्ध करेंगे या हमारी शरण में आना चाहेंगे? बालकों, तुमने मेरी सहन शक्ति की सीमा समाप्त कर दी। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम बहुत पहले से तैयार हैं।